तो आपका सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में मुझे अच्छा क्या लगता है। मैंने अभी बात में बोला कि मॉडल ख़राब नहीं है, परसेप्शन ख़राब है। मॉडल तो ब्रिलियंट है। तो मुझे ये लगता है कि इससे कम लागत में इतना बड़ा रिटर्न किसी भी दूसरे व्यापार में नहीं आ सकता। दूसरी चीज़, इससे कम टाइम देकर, मतलब मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अचानक ही अपनी नौकरी वोकरी किसी प्रोग्राम के इन्फ्लुएंस में आके नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक, थोड़ा भैया समझदारी रहो। गाड़ी में भी स्टेपनी लेके चलते हैं, रोड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पंचर हो सकती है। तो जब तक एक सर्टेन लेवल का आपका पे चेक इंश्योर नहीं हो जाता, तब तक आपको नहीं छोड़ना चाहिए अपना काम और बिल्ड करना चाहिए साइड से धीरे धीरे। तो मैं ये मानता हूँ कि पार्ट टाइम में करने के लिए इससे अच्छा व्यापार और कोई दूसरा नहीं है। थर्ड, पहले इसमें बिल्कुल भी एथिक्स नहीं थे, रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। IDSA, DSA और WDSA और सरकार के बहुत सारे नियम कानून के आ जाने की वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। तो यदि अच्छा प्रोडक्ट लेकर अच्छी कंपनी देख के आदमी ज्वाइन करता है तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक फैमिली बिजनेस के रूप में बिल्ड भी हो सकता है, जिसमें आपका जीवन साथी, ठीक है, जैसे आप जिस कंपनी में वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में काम करती है, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है ना सिर्फ आदमी करे हो, तो जीवन साथी भी कर सकता है, घर में बहू बेटा भी सब पार्ट टाइम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप समाज को बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। चौथी चीज़, आप अपने नियर एंड डियर्स को, जो ईश्वर की दया से सक्षम उतने नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है भरे पेट वाले को नहीं करना चाहिए, आप नहीं झेल पाओगे लोगों का रिजेक्शन। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा अदर बोल सकता हूँ, तो मैं हमेशा एक कोड बोलता आया हूँ 20 साल से कि MLM सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनकी या तो आय कम है या आय के अनुपात में सपने बड़े। ठीक, क्योंकि फुल पेट भरा होगा ना, किसी ने भी आपके ईगो को थोड़ा सा टच किया ना, आप एकदम रिएक्टिव मोड में आ जाओगे। इसीलिए आप देखोगे कि कई बहुत सक्षम आदमी को आपने बहुत सोच के जोड़ा, अरे यार इसका इतना नेटवर्क, इतना, वो करता नहीं काम। ठीक, वो 2-3 का रिजेक्शन आते ही उसका ऊपर नीचे हो जाता है सिस्टम पूरा। तो जो भी आपके आसपास ऐसे हैं जिनको आप अपॉर्चुनिटीज देना चाहें, तो जीरो कॉस्ट में, ऑलमोस्ट जीरो ही मान लो आप इसको, जीरो कॉस्ट में आप एक अपॉर्चुनिटी पास ऑन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, एसेट लाइट बिजनेस हमारी मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं, क्योंकि अब बिजनेस कोच के रूप में एसेट लाइट यानी जिस बिजनेस में लागत न्यूनतम हो। ठीक है, तो ये बिजनेस में लागत न्यूनतम है। ठीक, आप 2-4-5 हज़ार रुपये में किसी भी कंपनी के अंदर आ जाते हैं, वो भी पहले ज्वाइनिंग चार्ज लेते थे, अब तो वो भी नहीं ले सकते, तो वो नियम ने सब बदल दिया। तो बिना किसी लागत या बड़े इन्वेस्टमेंट या कुछ भी रिस्क पर लगाए आप एक सिंसियर ट्राई दे सकते हैं इस बिजनेस को। सो ट्राइंग विदाउट इन्वेस्टिंग टाइप का बिजनेस है, क्योंकि वो जो एडिशनल टाइम आपकी जिंदगी में था वो आप सोशल मीडिया इधर उधर टाइम पास गॉसिप में बिता रहे थे, तो उसको आप इसमें दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस मॉडल में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इसके परसेप्शन में बहुत फॉल्ट है। तो इसके परसेप्शन को आने वाले कुछ साल में आपके जैसे जिम्मेदार लीडरों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको बदलें। मैं एक अपडेट देना चाहता हूं सर। अभी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग की हमारी गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की, जानकारी है मेरे को। और उसके बाद में 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए और एक प्रकार से हमें लीगल रिकॉग्निशन मिल गया, और बहुत सारे लोग इसमें भी एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं। अभी 11 जनवरी को दिल्ली में एक मीटिंग रखी गई। कैट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स, उनके सेक्रेटरी हैं मिस्टर परवीन खंडेलवाल, और वो MP भी हैं अभी चांदनी चौक से। तो वो बहुत क्लोजली डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, वो डायरेक्ट सेलर थे, उन्होंने मीटिंगें ली हैं, उनको मालूम है डायरेक्ट सेलर का क्या दर्द होता है। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उसमें गिने चुने लोग थे, डायरेक्ट सेलिंग टेबल कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने रखा था। तो उसमें डिसाइड किया गया, उसमें एक ही मुद्दा था कि डायरेक्ट सेलिंग में परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। परवीन खंडेलवाल जी ने कहा कि संसद में मैं बदलता हूँ, ग्राउंड पे आप बदलिए। अच्छा, संसद में मैं बदलता हूँ, ग्राउंड पे आप बदलिए। बोले ग्राउंड पे तो आपने बदलना पड़ेगा। संसद में ऊपर में जो एक परसेप्शन है ना कि नहीं ये सब कुछ बेकार होता है, मैं उनको बताता हूँ कि यार सब कुछ बेकार नहीं है, कुछ अच्छा भी है यहाँ पे। और एक निर्णय लिया गया कि डायरेक्ट सेलिंग एक टास्क फोर्स हम बनाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से लोग होंगे। उस मीटिंग में जॉइंट सेक्रेटरी कंज्यूमर फेयर आए हुए थे, और चेयरमैन FSSAI मिसेस शर्मा हैं, वो आए हुए थे। तो एक डायरेक्ट सेलिंग की टास्क फोर्स बन रही है, जो ये देखेगी क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से कैसे हम लोग बाहर आके इस इंडस्ट्री की इमेज भी बढ़ा सकते हैं
और जो गलत कंपनियां हैं वो जल्दी से बंद हों, जो अच्छी कंपनियां हैं उनको अच्छा सहयोग मिले ताकि वो खुल के अच्छे से काम कर सके। तो बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है।